ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये कहावत तो आपने सुन रखी होगी, मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में बांस का इस्तेमाल बांसुरी की तरह कम होने की बजाय हर साल 18% बढ़ रहा है, क्योंकि बांस के बेशुमार फ़ायदे हैं। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। सब्ज़ रंग का ये दरख्तनुमा पौधा दर हकीकत घास के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। बांस दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है। ये एक दिन में 2 से 3 फुट तक बढ़ सकता है। दुनिया भर में बांस की तकरीबन 90 अनवा और 5000 अक़साम पाई जाती हैं, जबकि सिर्फ चीन ने बांस की 540 से ज़ायद अक़साम तैयार की हैं, जहां बांस की एक किस्म औसतन 4 से 5 लाख रुपए फ़ी एकड़ सालाना आमदनी फराहम करती है। बांस को घास के तौर पर उगाया जाता है और इसे दुनिया की बुलंद तरीन घास की फसल का एजाज़ हासिल है, जो दुनिया के तेज़ तरीन उगने वाले पौधों में से एक है। इसकी लंबाई 100 फुट तक हो सकती है, टहनियाँ 50 मीटर तक बढ़ती हैं और पत्ते लंबे होते हैं। बांस बर्रे आज़म यूरोप के अलावा दुनिया भर में काश्त किया जाता है। पाकिस्तान में भी बांस काश्त किया जाता है। तहसील चूनिया और पत्तों की इसकी काश्त के मशहूर इलाके हैं, जहां हज़ारों अफराद का रोज़गार इससे वाबस्ता है। बांस बहुत है, इन्ना क बांस है 50 किले 80 किले हर बंदे का बांस, तो असी इधरों फरोख्त करके ते अगों खरीद के भट्ठी ते सीधा करने। ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਚੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1970 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ, 3-4 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ क्योंकि जल्दी तैयार होती। ज़रई माहिरीन का कहना है कि बांस की फसल फरवरी मार्च के दौरान काश्त की जाए, जिसे कम पानी और बग़ैर खाद के तैयार किया जा सकता है। इसकी बेहतरीन पैदावार हासिल की जा सकती है। बांस की फसल पहली दफ़ा 4 से 5 साल में तैयार होती है, फिर हर साल इसके बांसों की कटाई करके आमदन हासिल की जाती है। तो ये 5 साल की फसल है, तो एक ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੂਰਾ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਪਾਉਣਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ करे। बांसों को सीधा और पॉलिश करने के लिए मुकामी सतह पर बड़ी तादाद में भट्टियां भी कायम हैं, जो बाकायदा सनत की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। यहाँ तैयार होने वाला बांस न सिर्फ मुकामी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, बल्कि बैरून मुमालिक भी भेजा जाता है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਸੈਲਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਬਾਂਸ। दुनिया भर में हर साल बांस की तिजारत तकरीबन 80 अरब डॉलर तक होती है। चीन दुनिया में 38 अरब डॉलर का बांस एक्सपोर्ट करता है। बांस को फर्नीचर साजी के साथ साथ पल्प और पेपर इंडस्ट्री के लिए खाम माल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नीज़ बांस से बने हुए घर मौसमी असरात से महफूज और ज़लज़ले से कम नुकसान के हामिल होते हैं। बांस के ज़रिए गारमेंट्स, दस्तकारियाँ, मशरूबात, चारकोल, साइकिलें, कॉस्मेटिक्स और पर्दे भी बनाए जाते हैं, जबकि इसे तिजारती सतह पर इन मकासद के लिए इस्तेमाल करके ख़तीर ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਤਾਂ ਛੁੱਤਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। अरज़ानी के सबब बांस हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के कई कामों में कसरत से इस्तेमाल होता है। इमारतें और घर बनाने से लेकर बांसुरी बनाने तक। पाकिस्तान में खुशी गमी की दीगर तकरीबात में शामियाने गाड़ने से लेकर सीढ़ियाँ बनाने में बांस ही इस्तेमाल किए जाते हैं। बांस की इस इफ़ादियत के सबब दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में इसे मुख्तलिफ़ नामों और अलकाबात से याद किया जाता है। वियतनाम के लोग इसे मेरा भाई कहकर पुकारते हैं, जबकि चीन में इसे इंसान का बेहतरीन दोस्त कहा जाता है। बांस से घरेलू फर्नीचर, मौसीकी और तामीराती सामान, कागज़, बर्तन, टोकरियाँ और कई किस्म की अद्वियात तैयार की जाती हैं। बांस की एक किस्म से मेज़, कुर्सियाँ और रोज़मर्रा इस्तेमाल की दूसरी छोटी बड़ी अशिया बनती हैं।
मोटे और ज़्यादा मजबूत बांस से न सिर्फ सीढ़ियाँ बनाते हैं बल्कि चीन, इंडोनेशिया, फिलिपाइन वगैरह में कई लोग इसी से घर भी बना लेते हैं। ये बांस बड़े काम की चीज़ है। गरीबों के दोस्त, गरीबों की इमारती लकड़ी और सबज सोना का रुतबा पाने वाले बांस के परस, हत्ती, पाइप, पंखे, छतरियाँ, खिलौने, पतंग, कलम, बर्छियाँ, शाफट, तीर, कमान, टॉर्च, टोपी और टोकरियाँ मार्केट में दस्तयाब आम इस्तेमाल की अशियाँ हैं। कुछ मुल्कों में तो कच्चे बांस को उबालकर या अचार बनाकर खाया भी जाता है। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧੇ। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ज़रई माहिरीन ने कहा है कि दुनिया भर में बांस की काश्त का रकबा तकरीबन 36 मिलियन हेक्टर है, जबकि पाकिस्तान में 20,000 हेक्टर तक पहुंच गया है। बांस की 1200 से ज़ायद अक़साम काश्त करके फर्नीचर इंडस्ट्री को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सकता है, जिससे तिजारती पैमाने पर बांस समेत इसकी मसनूआत बरामद करने से कीमती ज़र मुबादला का हसूल भी मुमकिन हो सकता है। हुकूमत अगर इस फसल पर तवज्जो दे और किसानों से तावन करे तो इस पौधे की पैदावार बढ़ाकर माहौल को बेहतर बनाने के साथ साथ कसीर ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਵੈਰਾਈਟੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਵਾੜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਸਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ।